Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sobix Vlog. जब से ऑस्ट्रेलिया में नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तभी से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत सारे चेंजेस जो है वो लेकर आ रही है और वो चेंजेस स्टूडेंट वीज़ा को लेकर भी हैं, विजिटर वीज़ाज़ को लेकर भी हैं, परमानेंट रेजिडेंसीज को लेकर भी हैं। तो बेसिकली ये कि बहुत सारे चेंजेस अभी रिसेंट डेज में हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि प्रपोज्ड हैं, तो होपफुली वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो आज की वीडियो में बात करेंगे उन सारे चेंजेस के बारे में जो कि अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं और जो आप पर असर डाल सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी वीज़ा पर आए हैं। तो हम डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे कि किस कैटेगरी में क्या चेंज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेकर के, यानी कि सब क्लास 500। तो जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा फ़ी है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी। तो अब जो स्टूडेंट्स को वीज़ा फ़ी पे करनी है दैट इज़ $2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ये जो फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपको वीज़ा मिले या आपको वीज़ा ना मिले, फ़ी आपकी वापस नहीं होगी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नेशनल प्लानिंग लेवल भी बता दिया था कि भाई इस साल और 2027 में 2,95,000 यानी कि 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर पाएंगे। और साथ ही गवर्नमेंट ने उन सारे एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट भी रिलीज कर दी है कि किस एजुकेशन प्रोवाइडर को कितनी सीट्स जो है वो अलोकेट हुई हैं। सीट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, तो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। सीट्स का जानना आप लोगों के लिए जरूरी इसलिए होता है, देखिए, क्योंकि जो वीजा प्रोसेसिंग होती है वो स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग अभी इसी बेस पर हो रही है कि भाई जिस एजुकेशन प्रोवाइडर का 80% थ्रेशोल्ड रीच हो गया है वहां होगी वीजा प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड तरीके से, स्लो तरीके से। लेकिन अगर कोई एजुकेशन प्रोवाइडर केवल 20% पे पहुंचा है, यानी कि अगर उसका 80% रीच नहीं हुआ है, तो उस केस में वहां पर होगी वीजा प्रोसेसिंग फास्ट। तो अगर आपको पता है कि भाई किस एजुकेशन प्रोवाइडर्स के पास काफी सारी सीटें खाली हैं, तो बेटर है कि आप लोग वहां अप्लाई करें। जून के लिए जो वीजा सक्सेस रेशो आया था, यानी कि कितनी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल हुई थी जून में, तो वो नंबर था 46%, विच इज वेरी लो, यानी कि काफी ज्यादा जो वीजाज हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। एंड गाइस, जो वीजा रिजेक्शन है उसके जो मेन रीजंस होते हैं वो देखिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर ना होना, सेकंड आपका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं, यानी कि आपने आपका जो फाइनेंस है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कोर्स आपने क्या चूज किया है। नाउअडेज ऑस्ट्रेलिया में दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कोर्स चूज कर रहे हैं। जो आप कोर्स यहाँ पे चूज कर रहे हैं उस कोर्स का ऑस्ट्रेलिया में क्या फ्यूचर है, क्या जॉब प्रोस्पेक्टिव है, आप उस कोर्स को क्यों करना चाहते हैं, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ जो मेन रीजन है वीजा रिजेक्शन का वो होता है इंग्लिश रिक्वायरमेंट को पूरा ना करना। कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट तो लगा देते हैं कि भाई आपके पास इंग्लिश के 7 बैंड्स है, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है तो उस केस में आप प्रॉपरली इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें आंसर नहीं दे पाते हैं, तो वहां पर पकड़ी जाती है आपकी चोरी और लगता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट होगा फर्जी, तो उस केस में आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये गाइस कि जब भी आप अपना वीजा लगाते हो मेक श्योर कि आपका हर डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो, छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, इंपॉर्टेंस सबकी बराबर है, सब प्रॉपर होने चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए जो मिनिमम वेज रेट है, यानी कि जब आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आकर के काम करते हो तो वो मिनिमम वेज रेट पर आवर अब है $26.44, यानी कि आपको 1 घंटे के $26.44 से कम कोई भी नहीं दे सकता है एज पर ऑस्ट्रेलियन मिनिमम वेज रेट। एंड गाइज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, यानी कि 2 वीक में आप 48 घंटे काम कर सकते हैं, 1 वीक में 24 घंटे। ये आपकी है मैक्सिमम लिमिट जब आप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो। हाँ, अगर आपके सेमेस्टर ब्रेक हैं, छुट्टियां हैं, तो उस केस में आप अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो, उस टाइम पर आपके पास कोई भी आर का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। सो गाइज, ये तो थे स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कुछ चेंजेस जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब एक चीज और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली ही जो ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिकल पार्टी है वन नेशन, उस पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर है पॉली हंसन, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है और उनका जो प्रपोजल है वो ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने आते हैं और उनके साथ में जो उनकी फैमिलीज आती हैं, यानी कि जो उनके पार्टनर या फिर ये कह लीजिए अगर हस्बैंड आ रहा है तो उसके साथ वाइफ, या वाइफ आ रही है तो उसके साथ हस्बैंड, या फिर उनके डिपेंडेंट यानी कि बच्चे, तो भाई अब ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ऐसा उनका प्रपोजल है कि अगर आप स्टडी करने आ रहे हो तो आप अकेले आओ,
अगर आपको फैमिली साथ में लानी है तो आप ऑनलाइन कोर्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको चूज करो। सो गाइज, अभी तक तो ये केवल एक प्रपोजल है, इस पे कोई भी मोहर अभी तक नहीं लगी है कि भाई हाँ ये कोई रूल हो गया है। लेकिन हाँ, ऐसे भी प्रपोजल ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं कि अब अगर स्टूडेंट आएंगे तो भाई वो अकेले आए। और ये क्यों हुआ ये भी बता देती हूँ। अभी रिसेंटली ही एक स्टडी रिलीज हुई थी, डेटा उन्होंने रिलीज किया था, और उस डेटा के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि जो टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीजा है सब क्लास 485, जो कि आप अपने स्टडी वीजा के फिनिश होने के बाद अप्लाई करते हो, तो उस वीजा में 30% ऐसे कैंडिडेट थे जो कि स्टूडेंट थे ही नहीं, यानी कि वो ऐसे लोग थे जो कि मेन एप्लीकेंट के साथ में आए हुए थे। तो एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताती हूँ जो कि न्यूज में था। जो 485 रिलीज हुए थे वो हुए थे 2,71,191 कैंडिडेट्स को, ठीक है। और इनमें से 73,897 जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, यानी कि वो या तो पार्टनर, हस्बैंड वाइफ हैं या फिर हैं बच्चे। तो इसीलिए भाई इस आंकड़े को देखते हुए जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका ये भी कहना है कि भाई इतने सारे लोग सेम वीजा कैटेगरी में हैं लेकिन वो स्टूडेंट तो है नहीं, वो मेन एप्लीकेंट तो है नहीं, तो फिर वो लोग ऑस्ट्रेलिया में क्यों हैं। तो इस तरह की बातें चल रही हैं, अभी तक कहीं कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। नाउ मूव ऑन टू द विजिटर वीजा। तो भाई जो विजिटर वीजा है सब क्लास 600, उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उसमें देखिए, एक तो ये हो गया कि अगर आप विजिटर वीजा पर आते हो तो भाई आप यहाँ से ऑन शोर यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आप उस वीजा को स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले होता था कि लोग विजिटर वीजा पर आते थे और यहाँ पर किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर के स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते थे और फिर भाई स्टडी उनकी शुरू हो जाती थी। बट अब ये जो वीजा हॉपिंग है, ये जो चेंज है, ये अब पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है तो आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से आपको जाना पड़ेगा और आप उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हो। एक और मेजर चेंज इस वीजा में आया है और वो ये, जब विजिटर वीजा पर आप अपने पेरेंट्स वगैरह को बुलाते थे तो उस केस में क्या था कि उन्हें लॉन्ग टर्म का वीजा मिल जाता था 3 इयर्स का, और उस 3 ईयर के वीजा में ये होता था कि भाई 1 साल रुके, फिर उन्होंने कंट्री लीव कर दी, फिर वो दोबारा आए, फिर वो 1 साल रुक गए। तो बेसिकली 3 साल के पीरियड में मैक्सिमम स्टे था 2 साल का। बट अब क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, और अब ये है कि ये जो विजिटर वीजा है जब आप अपने पेरेंट्स का लगाते हो तो भाई मैक्सिमम मिलेगा 6 महीने का, और उस 6 महीने में से केवल 3 महीने ही वो स्टडी कर पाएंगे। और अगर आपके वीजा की कंडीशन में लिखा हुआ है नो फर्दर स्टे, तो आप उस वीजा को एक्सटेंड भी नहीं करवा सकते। कई बार होता है कि यहाँ पर ऑन शोर जब लोग होते हैं तो वो वीजा जो है एक्सटेंड करवा लेते हैं। तो अब यही है कि भाई जो वीजा आपको मिला है उस वीजा में अगर क्लियरली लिखा है नो फर्दर स्टे, तो आपका वो वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे तो ये चेंज अच्छा नहीं लगा, और शायद मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जिन्हें अच्छा ना लगे, बट खैर गवर्नमेंट का डिसीजन है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। नाउ गाइज, जो नेक्स्ट चेंज है वो ये है कि काफी सारे जो वीजा कैटेगरीज हैं उनकी जो वीजा प्रोसेसिंग है वो अब हो रही है MD 119 के अकॉर्डिंग। तो सब क्लास 186, 187, 189, 190, 191, 482, 489, 494, 491 एंड सब क्लास 888, ये सारी जो वीजा कैटेगरीज हैं इनकी वीजा प्रोसेसिंग होगी MD 119 के अकॉर्डिंग। तो इसमें यह है कि भाई सबसे पहली चीज तो ये देखा जाएगा कि आपका प्रोफेशन कौन सा है। अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, टीचिंग या हेल्थ केयर प्रोफेशन से हैं तो वीजा के जो चांसेस हैं वो आप लोगों के पहले होंगे, यानी कि प्रायोरिटी आपको पहले मिलेगी। जो अदर प्रोफेशन वाले हैं उनको सेकंड प्रेफरेंस होगी। और इसमें भी ये हो गया है कि जो ऑन शोर है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह करके वीजा लगा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो बेसिकली सेक्टर भी डिफाइन हो गया और भाई प्लेस भी डिफाइन हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हो तो जल्दी मिलेगा वीजा, अगर आप अपनी कंट्री से लगा रहे हो तो आप सेकंड प्रायोरिटी में आओगे। एंड अनदर चेंजेस कि अब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, जो इमिग्रेशन है, उनके पास है इमरजेंसी पावर, यानी कि जितने भी टेम्पररी वीजा होल्डर्स हैं उनके ट्रैवल को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट में फ्रॉड लगता है, या उन्हें किसी भी तरह से कोई भी डाउट होता है, या कंट्री में कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ऐसी कोई भी कंडीशन हो, तो अब इमिग्रेशन के पास ये पावर है कि भाई जो टेम्पररी वीजा होल्डर्स है उन्हें वो आने से कंट्री में मना कर सकती है। चाहे आप एयरपोर्ट तक भी क्यों ना पहुंच गए हो, आपने टिकट ले ली और आप वहां आ गए, उसके बाद भी आप लोगों को वो वापस भेज सकते हैं। तो ये इमरजेंसी पावर भी अब गवर्नमेंट के पास है। तो ये तो काफी सारे ऐसे चेंजेस थे जो शायद लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, बट हाँ, एक जो चेंज है जो अभी रिसेंटली ही हुआ है वो सबको बहुत अच्छा लग रहा है, और वो चेंज ये है कि भाई 17 अगस्त
2026 से जितने भी लोग उबर ईट या डोरडैश करने वाले हैं तो उन लोगों का जो मिनिमम पे है वो हो गया है इंक्रीज। अब उनको पर आवर मिलेगा $31.33। और इसमें भी देखिए ये है कि अगर आप कार से डिलीवरी करते हैं तो आपके लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो होगा $32 पर आवर। तो देखा जाए बेसिकली तो ये एक अच्छी खबर है सबके लिए कि चलिए कुछ तो इनकम का अमाउंट बढ़ा। सो गाइज ये थे वो सारे चेंजेस जो मैंने आप लोगों को ब्रीफ कर दिए हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक चेंज के बारे में या किसी भी पॉइंट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।